मैं हूँ कृष्ण। जो कालिनी ने सुना कि कृष्ण आए हैं, तुरंत नेत्रों को खोल दिया, चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मेरा जीवन आज धन्य हो गया। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा बिंद और अरविंद नाम के राजा दोनों भाई थे और उनकी परम लाडली बहन का नाम था महाराज। उन दोनों भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। आज भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हो जाता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, कौशल देश अयोध्या के राजा नगनजित के यहाँ पर 7 बैल थे और उसने ये प्रतिज्ञा की कि जो राजा इन 7 बैलों को एक रस्सी से एक साथ नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आप तो जानते ना महाराज, ऐसा तो संसार में कोई है ही नहीं। तब भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण ने एक रस्सी से 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो आज महाराज भगवान श्री कृष्ण का विवाह सत्या के साथ हो जाता है। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ होता है और 8वां विवाह मेरे गोविंद का मत्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हो जाता है। भगवान के कितने विवाह हो गए महाराज? कितने हो गए? पक्की बात है। लेकिन भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। लेकिन अभी तक केवल 8 विवाह हुआ। बोले महाराज एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम था भौमासुर। बड़ा शूरवीर राजा था। बड़े बड़े राजघरानों में जाता, राजकुमारियों का हरण करके ले आता और उसने संकल्प कर लिया कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तो मैं इन सभी राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह कर लूंगा। अभी तक भौमासुर ने अपने यहाँ पर 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, उसी समय भौमासुर ने देवताओं की मणि छीनकर सार्वभौम सम्राट की पदवी प्राप्त की। सभी देवता द्वारका में पहुंचे। बोले प्रभु बचा लीजिए, भौमासुर के अत्याचार से हम बहुत दुखी हो गए। तब भगवान भौमासुर के यहाँ पर गए, भौमासुर के साथ युद्ध किया और आज भगवान ने भौमासुर का उद्धार कर दिया और उन सभी राजकुमारियों को भगवान ने बंधन मुक्त किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। महाराज इसी प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान ने जब राजकुमारियों को बंधन मुक्त किया तो क्या भगवान उनको उनके घर पर छोड़ करके नहीं आ सकते थे? ऐसा भी तो कर सकते थे। लेकिन महाराज भगवान ने किया था, लेकिन किसी भी राजा ने अपनी पुत्रियों को स्वीकार नहीं किया। और कहते ना संसार में जब कोई किसी का नहीं होता, जब कोई नहीं होता तो वो केवल परमात्मा हमारा होता है। जिसका कोई नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका मैं।
इसलिए भगवान ने उन सभी राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, कहते हैं कि जब भगवान द्वारिका के लिए चले गए थे तो उसी समय सतधनवा का सहारा लेकर के अक्रूर जी ने सत्रजित को मरवा दिया और वो मणि छीन ली। अक्रूर जी उस मणि को लेकर के द्वारका चले गए, काशी चले गए। इधर में सत्यभामा, सत्रजित की पुत्री सत्यभामा रोती बिलखती द्वारका से हस्तिनापुर में पहुंची। भगवान ने पूछा, अरे सत्यभामा तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तब सत्यभामा ने कहा, स्वामी जब आप हस्तिनापुर के लिए चले आए तब सतधनवा ने मेरे पिता को मार दिया और वो मणि छीन ली। जो भगवान ने सुना तो भगवान लौट करके आए। सतधनवा को पता चला कि भगवान मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो सतधनवा ने अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, तुम्हारे कहने पर मैंने सत्रजित को मार दिया, अब कृष्ण मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। अक्रूर जी हंसने लगे, बोले महाराज जिसको स्वयं भगवान मारने के लिए आए उसकी रक्षा कौन कर सकता है? त्रेता युग में जब पुल बनाया गया, बानर भालू सभी पत्थरों पर राम लिख करके, राम नाम लिख करके समुद्र में फेंक रहे थे। सभी पत्थर तैरने लगे। राम जी ने मन में सोचा, राम जी दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं। राम जी ने सोचा कि जब मेरे नाम में इतनी शक्ति है तो मेरे हाथों में कितनी शक्ति होगी। राम जी ने एक पत्थर उठाया और उस पर अपना नाम नहीं लिखा, पत्थर उठा करके ऐसे ही उसको समुद्र में फेंक दिया और जैसे ही पत्थर समुद्र में गिरा पत्थर डूब गया। राम जी उदास हो गए। हनुमान जी आए। हनुमान जी ने पूछा, अरे प्रभु आप इतने उदास बैठे हो क्यों, क्या बात है? राम जी ने कहा, हनुमान मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या प्रभु? राम जी बोले कि ये सभी बानर भालू पत्थर पर मेरा नाम लिख करके समुद्र में फेंक रहे हैं, केवल मेरे नाम के प्रताप से ये पत्थर पानी में तैर रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने हाथ से स्वयं एक पत्थर उठा करके फेंका तो हनुमान वो पत्थर डूब क्यों गया? हनुमान जी कहते हैं, प्रभु बस इतनी सी बात है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिसको आप स्वयं अपने हाथों से फेंक दें। हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु जिसको आप स्वयं अपने हाथों से फेंक दें उसको तो डूबना ही है, उसको कोई नहीं बचा सकता। यही बात अक्रूर जी कह रहे हैं, सतधनवा साक्षात कृष्ण तुमको मारने के लिए आ रहे हैं, भला मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? सतधनवा ने वो सैमंतक मणि अक्रूर जी को दी और वहां से भागने लगा। भगवान कन्हैया आए और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण कर सतधनवा का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन मणि सतधनवा के पास भी नहीं मिली। पता चला कि मणि को अक्रूर जी काशी लेकर के चले गए। भगवान के कहने पर अक्रूर जी लौट करके आए। भगवान ने कहा कि हे अक्रूर जी, जो सैमंतक मणि भागते समय सतधनवा ने आपको दी थी वो मणि आप सभी यदुवंशियों को दिखा दो, क्योंकि उसकी चोरी का कलंक मेरे सर पर लगा है। महाराज भगवान के कहने पर आज उन्होंने वो मणि निकाल करके सभी यदुवंशियों को दिखा दी और आज इस प्रकार से भगवान के सर से मणि का कलंक समाप्त हुआ। कहते महाराज
वो तो भगवान थे, इसलिए मणि का कलंक समाप्त हो गया। लेकिन हम और आप इंसान हैं, जो एक बार कलंक लग जाता है ना, कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितनी भी सफाई दे लीजिए, महाराज ये दुनिया ऐसी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप अच्छा करोगे तो भी ये दुनिया बोलेगी, आप बुरा करेंगे तो भी ये दुनिया बोलेगी। यदि हम ज्यादा भजन पूजा पाठ करेंगे तो क्या कहेगी दुनिया? अरे कोई पूजा पाठ नहीं करता, ढोंग बना रखा है फालतू का। भला इतने घंटे कोई पूजा करता है? वो भी आज के इस कलयुग में। बोले महाराज यदि पूजा नहीं करते हैं तो पता है क्या कहते हैं? अरे बड़ा नास्तिक बना फिरता है, एक मिनट भगवान का नाम नहीं लेता। बताइए, नाम ले रहे हैं तो भी परेशानी है और नाम नहीं ले रहे हैं तो भी परेशानी है। परेशानी दोनों तरफ से है। आप कुछ भी कीजिए लेकिन मनुष्य को कहना बुराई है। इसलिए अपने जीवन में याद रखिए, जहां तक बने, जब तक जीवित हैं तब तक अच्छा करिए, सत्कर्म कीजिए, भागवत कथा सुनिए, भजन संध्या सुनिए। जितने भी धर्म कार्य हैं इस पृथ्वी पर वो सारे कीजिए, लेकिन अधर्म का कार्य एक भी मत कीजिए। यदि किया तो विचार कीजिए, जब हम इतने अच्छे काम करते हैं तब तो व्यक्ति उंगली उठा देता है, और जब बुरा करेंगे तो महाराज क्या होगा, है ना? इसलिए हमेशा जहां तक बने वहां तक अच्छा कीजिए। आइए एक छोटा सा कीर्तन बोलते हैं। और महाराज जहां तक बने अपने जीवन में संतों की सेवा कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दूर, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। मनुष्य को इस संसार में जन्म लेने के बाद सब कुछ मिल सकता है, लेकिन कहते हैं भगवान की कथा और संतों का सत्संग, संतों के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। और जहाँ संतों का आगमन हो गया महाराज, वहां पर समझ लीजिए कि सारे तीर्थ आकर के वास करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर भाव का भजन की पंक्तियों में क्योंकि कहते हैं
कि दुनिया से एक दिन जाना होगा, और ना जाने फिर कब आना होगा। ये निश्चित है कि हमें जाना है, सबको पता है कि हम जाएंगे। जाने का समय सभी को पता है, लेकिन आने का किसी को पता नहीं है कि फिर द्वारा इस पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए कहा गया